अक्सर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी वजह से जिंदगी सुधर जाती है। जो संजो 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 संजो। गुड्डू, ओ गुड्डू, भैया आज तुझे क्या हो गया है? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, आज काम करना नहीं है क्या? अरे कहाँ जा रहा है तू? भैया कर लूंगा ना घर का काम। घर का काम करने के लिए अभी भी काफी समय बाकी है। आज ऐसे भी इतना काम करना नहीं चाह रहा हूं मैं। बाकी और कुछ खास काम भी तो करना है। जानता हो तेरा खास काम। आज विमान बेटा जो आ रहा है, इसीलिए घर के काम पर तेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों ना हो? विमान को जो तू अपना बेटा जैसा मानता है, उसका आने का समय हो गया है क्या? उसे ही लेने जा रहा है ना? हाँ भैया, इतने दिनों बाद वो आ रहा है, देखने के लिए बहुत ही मन कर रहा है। उसके आने की खबर मिलने के बाद 3-4 दिन तक तो मेरी नींद भी नहीं आई। क्या करे भैया, अपना भी कोई बच्चा तो है नहीं। इतना सा था विमान, तब से इन कंधों में बिठाकर घुमाया करता था। खेती बाड़ी, तालाबे, गांव से बहती गई नदी, रास्ते, सभी कुछ दिखाया करता था। गांव के वातावरण के साथ मैंने ही उनसे परिचित करवाया। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ भैया। तेरे भावनाओं को मैं समझता हूँ। विमान की माँ कल देर रात तक जागती रही, उसके लिए पिठा बनाई और सुबह सुबह विमान के आने के बारे में तुझे बोल रही थी। हाँ। अच्छा, अब तू जा, विमान को जल्दी साथ लेके आना। हाँ हाँ हाँ, चल। और सुनो, एक बार बाजार भी जाना होगा। हाँ, जरूरत का सामान काल ही मैंने लाकर रख दिया है। चलता हूँ भैया। ये लीजिए। अरे गुड्डू काका, आप यहाँ बाजार से कुछ लेने आए थे क्या? नहीं बेटा, मैं बस तुम्हें ही लेने आया था। अच्छा, मतलब मेरे यहाँ आने का खबर मिलते ही माँ ने आपको चैन से नहीं बैठने दिया, है ना? और इसलिए आप मेरे लिए यहाँ पहुँच गए। ऐसी बात नहीं बेटा। तो फिर? तुम इतने सालों बाद यहाँ आए हो और खुद ही अपना बैग उठाकर चले जाओगे तो मैं किस काम का? समझ गया। तो आप मेरे बैग उठाने के लिए ही यहाँ आ गए। बेटा, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। इस बैग को लेकर अभी भी मैं 10 किलोमीटर तक पैदल चल सकता हूँ। हाँ, तुम इस तरह खुद ही अपना बैग लेकर जाओ, मैं खाली हाथ। ये भी कोई बात हुई? भैया भाभी ने देख लिया तो नाराज हो जाएंगे। देखिए, बेकार की बात करके मेरा गुस्सा मत उठाइएगा। आपने आपका पूरा जीवन घर के काम करने में व्यतीत कर दिया। इतनी सी बात के लिए माँ और पिताजी क्यों नाराज हो जाएंगे? फिर भी देखिए,
आपको अगर बैग उठाकर दिखाना ही है तो घर के गेट से आंगन तक उठाइएगा। अभी चलिए। ठीक है। निबन भाई, अब आ गए? हाँ, मैं पहुंच गया। लेकिन आपको मैं... आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं निखिल। निखिल? निखिल? वो हमारे हरेन का छोटा बेटा। अच्छा, तो तुम हरेन चाचा के बेटे हो। तुम इतना बदल गए हो और इतने छोटे उम्र में बाल भी चला गया है। मैंने पहचान ही नहीं सका। कैसे पहचानोगे? आज 5 सालों बाद आप गांव आए हैं। हाँ, ये भी सही है। चलो ठीक है। आजकल तुम क्या कर रहे हो? फिलहाल तो बेकार ही हूँ। पिछले साल ही डिग्री कंप्लीट की। ठीक है, तो तुम लोग खेलो, हम लोग चलते हैं। चलिए। ये कौन है? ये डीप बॉड यूता का बेटा दुबई में रहता है। दुबई में? हाँ। तब तो पैसा भी बहुत मिलता होगा। हाँ, मिलता होगा। 1-1.5 लाख। 1.5 लाख? हाँ। इतने पैसों से करता क्या है? रास्ते में खड़े होकर 1.5 लाख की सपने देखना बंद करो, खेल पे ध्यान दो। ये बेकार की बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ते। चलो चलो, खेल खेलो। डिग्री पास करके कैरम खेलने से बेहतर है कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या कोशिश करेंगे? सरकारी नौकरी का पद कहाँ खाली है? इन बेरोजगारों के लिए सरकार भी कुछ सोच तो नहीं रहे है ना। इसलिए इसी तरह कैरम खेलकर ही समय को बिता देते हैं। इसी तरह कैरम खेलने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। आजकल देखा जाता है भारत में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठे हुए हैं। अरे इस तरह घर में बैठे रहने से कौन आकर नौकरी हाथ में थमा देंगे? अगर तुम मुझे जेब खर्च तक नहीं दे सकते तो इतना दिन नौकरी कर कर क्या कर लिया? मूर्खा की तरह बातें मत किया कर। तेरी दीदी की शादी में कितना खर्चा हुआ है मालूम भी है तुझे? अब मेरे पेंशन के पैसों से तेरी माँ के लिए दवाई खरीदूं या घर चलाऊं या तुझे जेब खर्च दूं? क्या कहा? अगर तुमसे अपने बेटे को जेब खर्च तक देने की हैसियत नहीं है तो मुझे पैदा ही क्यों किया? साला बात करता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये रातुल ही है ना? हाँ, और कौन? उसे क्या हुआ? अपने पिताजी के साथ इस तरह बदतमीजी से क्यों पेश आ रहा है? ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हमेशा अपने पिताजी से डरा धमका कर पैसों की मांग करना उसका रोज का काम है। क्यों? वो अपना खर्चा खुद नहीं निकाल सकता? ये अलसी नालायक लड़के के बारे में क्या कहूँ। हमेशा बिहू या पूजा का कार्यक्रम देखते रात रात तक घूमते रहते हैं और फिर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे उठ के पेट भरकर खाना खा लेता है और शाम होने से पहले ही पीने चला जाता है। इसमें उसका कमाई करने का समय ही कहाँ है? समझ गया। चलिए। सुबह चाय पीने के बाद आप ऐसे ही बैठे हुए हो? क्या दिन भर इसी तरह बैठने का इरादा है? अरे रुको तो जरा, पहले आज का अखबार तो पढ़ लेने दो। इस तरह अखबार पढ़ते रहने से बाजार बंद हो जाएगा। वो इतने सालों बाद घर आया है, मैं सिर्फ उसे दाल चावल से खाना नहीं खिला सकती। ओहो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वो थोड़े ही आज वापस जाएगा क्या? महीने भर रहेगा। जितना सा है उतना खाना खिलाते रहना। और वैसे भी घर में साग सब्जियां भरा पड़ा हुआ है। बाजार से लाया हुआ उर्वरक सब्जी खिलाने की क्या जरूरत है?
सिर्फ सब्जियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मांस मछली के बारे में भी बात कर रही हूँ। तुम्हारा बेटा बाजार से लाया हुआ मांस मछलियाँ नहीं खाएगा। तुम देखना, वो घर में आते ही अपना कपड़ा बदल कर तालाब में जाकर खुद मछलियाँ पकड़ेगा। हाँ। वो चाहे जो भी करे, आप अपना जिम्मेदारी निभाए। क्या करे, सभी अगर तुम्हारी तरह सोचा होता तो ठीक था। कुछ ना कुछ करना होगा, मतलब इन लोगों को सही रास्ते पर लाना होगा, नहीं तो इसी तरह अड्डे और शराब के चक्कर में अपने आप को तबाह कर देंगे। गांव के लड़के के बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जिन्हें अपने माँ बाप नहीं बदल सके, तुम कैसे बदल लोगे? उन्हें ऐसे ही रहने दो। जल्दी से चलते हैं, मछलियाँ भी पकड़ना है। मैं जल्दी से जाकर जाल को ठीक ठाक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। अरे विमानदा, अरे नयन, कैसा हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बस अभी अभी पहुँचा। तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही सारा ले होके आता हूँ। हाँ ठीक है जाओ, आता हूँ। ऐसे चाराली होकर आता हूँ। उसे तुम्हें सच बात बोलने में शर्म आया होगा। वो जो अंशलिक कॉलेज है ना, रोज वहाँ एक लड़की से मिलने जाता है। आज भी वही जा रहा है। अच्छा ये बात है, लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता? बेटा, उम्र ऐसे ही नहीं बढ़ती। गांव के हर एक लड़के का चरित्र मुझे अच्छी तरह से पता है। घर के जरूरत का सामान लाने के लिए दुकान तक नहीं जा सकता, लेकिन रोज चाराली जाने का बहाना ढूंढता रहता है। मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो उसने कहा था कि वो गुवाहाटी में कुछ काम कर रहा है। अभी वो गुवाहाटी में नहीं रहता है क्या? बार बार अगर बीबी की चौकीदारी करने घर आता रहेगा तो कौन सा कंपनी उसे बिना मतलब का तनख्वाह देगा? एक ही महीने में निकाल दिया। ये लीजिए। इस तरह देखने की कोई जरूरत नहीं है, सचमुच में थक गया हूँ। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गए हो? तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बैग की वजह से मैं नहीं थका, इन लड़कों की कहानियों से मैं थक गया हूँ। चलिए चलो। नयन, अरे नयन, रुक तो जरा, रुक। अब चल। कहाँ जाओगे? अरे थोड़े ही आगे उतर जाऊंगा, चल। अरे भाई, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरा कुछ खास काम है। तेरा इस समय क्या खास काम है मुझे सब पता है। तू अपनी माशुका से मिलने जा रहा है ना? झूठ मत बोल। चल अब मुझे रूपोही बाई के उधर उतार देना। रूपोही बाई मतलब? ओह, इसका मतलब तू दारू पीने जा रहा है। ऐसे दिन दहाड़े दारू क्यों पीते हो? अभी क्या अभी उतर जा मेरे बाइक से। अरे चुप, बस कर, ज्यादा लेक्चर मत दे। अरे तू भी तो लड़कियों से मिलने जाता है। मैं उससे प्यार करता हूँ। अपनी प्रेमिका से मिलना और दारू पीना दोनों में काफी फर्क है। अरे फर्क क्या है? सिर्फ नशा है, नशा। तेरा नशा लड़कियों में और मेरा दारू में। हम दोनों एक ही कश्ती के सवारी हैं। अभी चल। सच में तू कुछ ज्यादा ही उछला गया है। ऐसे दिन रात दारू पीने का खर्चा कहाँ से आता है तेरा? क्यों? घर में बूढ़ा बाप है ना, अगर उसके पेंशन की पैसे से थोड़ा दारू ना पीऊं तो सारा पैसा चूहा खा जाता। अरे चल 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 ना अभी। चले जाओ नयन, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे तुम कोई भी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि समझते ही नहीं। ये अच्छी बात नहीं है और यही बात रात भर मुझे सोने नहीं देती है।
पूरी रात मन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। तुम थोड़ा शांत हो जाओ सपना। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई चिंता नहीं है? तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। बचपन से मैंने जो कुछ भी चाहा मुझे कुछ नहीं मिला। हमारे घर वाले हमारे हर जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। घर में तंगी थी। मेरे बाबूजी एक मामूली किसान थे। भाई बहनों को मिलाकर घर में काफी सारे लोग थे और घर को चलाने में बाबूजी को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी थी। तुम्हारी हालत को मैं जानता हूँ सपना, क्योंकि मैं तुम्हें आज से नहीं बहुत पहले से ही जानता हूँ। इतने दिन तुम्हारे साथ ही रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं समझता? मगर इस तरह बीच रास्ते में रुककर बात करने का मन नहीं है मेरा। दूर से लोग यही सोचेंगे कि हम दोनों यहाँ बीच में रुककर लड़ाई कर रहे हैं। चलो चलते हैं, कोई दूसरी जगह जाकर आराम से बात करेंगे। आराम से बैठकर बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे बहुत कुछ काम है और घर भी जल्दी जाना है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ही पूरा दिन बात करने वाला हूँ, मेरा भी काम है। चलो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो हम लोग रोज ऐसे दारू पी पी कर समय को बर्बाद कर रहे। अरे हम सब मिलकर कुछ कर क्यों नहीं लेते यार? मैं रोज सोचता हूँ कुछ करूँ। अरे दारू में भी तो बहुत खर्च होता है ना। अरे घर में जवान बहन भी है, एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी भी तो करवानी है यार। मुझे लगता है कि क्या लगता है तुझे? हा? अरे बोलना, क्या लगता है तुझे? बोलना, क्या लगता है तुझे? हा? क्या करना चाहता है तू? बोलना, बिजनेस करेगा? हा? पैसा कमाएगा? अरे पीने के लिए पैसा भी तो जरूरत है। तू भी ना दारू पीने के बाद ही शुरू हो जाता है। क्यों? पीने से पहले तेरा दिमाग का ताला बंद रहता है क्या? अब आराम से पीने दे। Cheers! ये सही कह रहा है रातुल। उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, लोग भी हम पर हंसते होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। अरे दुनिया ने हमको दिया क्या? वाह! दुनिया ने हमसे लिया क्या? हम उसकी परवाह करें क्यों करे? उसने हमारा किया क्या? क्या किया? लोग हम पर क्यों हंसेंगे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अपना पैसे से पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ। बराबर। अपना पैसा? अरे तेरा अपना पैसा कहाँ है? सब तो तेरे बाबूजी का है, तू कमाता ही कहाँ है? तू चुप कर। साला रोज मेरे पैसे से पीता है, तुझे शर्म नहीं आता है? साला दारू खरीदने का औकात भी है क्या तेरा? साला सब मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे मत पिला, तुझसे कौन मांगता है? आज से तेरे पैसे से पीना ही नहीं है मुझे। सच को सुनने में दिक्कत हो रही है ना तुझे? मैंने क्या गलत बात बोल दिया? अरे पीने के समय में गुस्सा करना ठीक नहीं है। दारू का मजा ही चला जाता है। अभी तुम आराम से बोलो, मुझे क्या कहना चाहती हो? ये कोई नई बात नहीं है नयन। पहले ही 2 बार मुझे लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से तो कैंसिल हो गए। लेकिन इस बार जो परिवार मुझे देखने आए थे, मेरे घर वालों ने भी पसंद किया है
और लड़का भी अच्छा नौकरी करता है। और हम जैसे परिवारों के लिए अपनी बेटी के लिए एक अच्छी नौकरी करने वाला दामाद ढूंढना स्वाभाविक है नयन। लाइफ सिक्योर्ड हो जाता है। पर मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। लेकिन इस तरह के रिश्ते को हाँ बोलने के लिए घर वाले और रिश्तेदार जबरदस्ती करेंगे ही ना। घर में विवाह योग्य लड़की होने पर रिश्ते तो आते ही होगा, इसलिए तुम जिस किसी से भी शादी के लिए हाँ कर दोगी सीधा मना कर देना। अरे वही तो कर रही हूँ। इस तरह के रिश्ते के लिए घर वाले हमेशा जोर देते ही रहेंगे, पर मैं कब तक मना करती रहूं? घर वाले मुझे पूछते रहते हैं, क्या कहीं तुम्हारा कोई चाहने वाला तो नहीं? ये तो बिल्कुल सच है कि हम लोग कुछ भी काम कर नहीं रहे हैं। घर से मांग करके ही हो या फिर जबरदस्ती करके ही हो, पैसे लाकर हम लोग दारू ही पीते हैं, दारू पर ही खर्च करते हैं। फिर करने के लिए कुछ काम भी तो नहीं है, करे भी तो क्या? काम ढूंढते तो कहाँ ढूंढते? हाँ, अब बिजनेस करने के लिए घर से पैसा भी तो नहीं मिलता है। बिल्कुल। अब देख, कोई आकर अगर मुझे एक अच्छा सा काम सौंपे तो मैं नहीं करूँगा क्या? अरे पैसा मिलेगा, पैसा। साला मुझे लगता है हमें इस गांव में रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, इस गांव में हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं है रे। खैर, ये सब बातें करके अब क्या फायदा, जब तक मेरे घर में बाबूजी है तब तक पीने के लिए पैसे भी है। विमान भैया ने अच्छा काम किया। वो दुबई में रहता है, अच्छा ही कमाई करता है, कभी बीच बीच में गाँव आता है, फिर वापस चला जाता है। अरे टेंशन ही नहीं है। अरे रहने दे तेरा विमान भैया, क्या है वो? एक नंबर का शेल्फिश है वो। दुबई में रहता है तो क्या हुआ? वो हमारे लिए कभी सोचता है क्या? हमको भी तो वो दुबई लेके जा सकता था, है कि नहीं? तुझ बोल। और गांव के लिए वो आज तक किया ही क्या? कुछ भी नहीं। सुन, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ उसके बारे में मत बात किया कर। वो हमारे लिए कुछ तो भी कर सकता था। वो कभी नहीं चाहता कि हम भी कुछ करें, उसकी बराबरी करें। इस समय उसकी बात मत कर। अरे हमने भी तो कभी विमान भैया से काम की बात नहीं की है ना, क्या पता उसे अगर हम बात करते तो वो कोई रास्ता बताए। चल रे, रहने दे। तू क्या बार बार विमान करता रहता है? मैं बोला ना वो एक नंबर का सेल्फिश है। अरे जो भी करो दिल से करो, अब पी रहे हो तो मन से पिया करो। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब मेहनत करो और पैसे कमाओ, और उसी पैसों से हम खुशी खुशी रह लेंगे। और मैं भी हर कदम में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। गांव के इसी मिट्टी में सब कुछ है। तुम देखना माँ, गांव के इसी मिट्टी में मैं सोने के बीज बोकर एक दिन आज से ज्यादा कमाऊंगा। सभी कामों में फायदे या नुकसान के बारे में मैं नहीं सोचता काका। इस गांव में करने के लायक एक भी अच्छा काम नहीं है। आजकल मेरा बूढ़ा बाप एक पैसा देने के लिए हजारों बात सुनाता है। जीवन में अक्सर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी वजह से जिंदगी सुधर जाती है। संजो 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 संजो